स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। मैं राहुल। आज ये सवाल देखिए आप लोगों का, लेखपाल के लिए मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि आपके गणित में 100/100 नंबर लेकर के आप आएंगे और जिस दिन आप एग्जाम देकर के बाहर आएंगे उस दिन पता चले। ये सवाल देख रहे हो राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अगर ये कर ले रहे हो, पढ़ने के बाद लग रहा है कि कर लोगे, तो भैया मत देखो वीडियो, निकल लो धीरे से। हैं? धीरे से मोबाइल बंद करो या फिर पबजी खेलो या फिर पिक्चर उक्चर देखो। यहाँ क्या कर रहे हो यूट्यूब पे? हैं? पढ़ लो, काहे डाटा बर्बाद कर रहे हो? जाके कोई फिल्म उलिम देखो। चलो, तो इस प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो बहुत आते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न पढ़िए कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, तो वो संख्या बताइए कि क्या थी। ठीक, इस टाइप के प्रश्न जो हैं ग्रुप डी में भी आते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आते हैं, दरोगा में भी आते हैं, मतलब कि हर जगह आते हैं। तो एक बात बताओ कि 2 अंकीय संख्या क्या मानी जाती है? तो बहुत से लोग कहते हैं कि XY मान ला, काहे से कि है तो 52 ऐसे ही नहीं लिखा जाला, 52 ऐसे ही लिखा जाता है, तो लोग कहते हैं XY मान ले। नहीं बाबू, ये क्या है? इकाई का अंक। ये क्या है? दहाई का अंक। अगर मैं 652 कर दूं तो ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और 7 लिख दें तो ये 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्या को लिखना ये गलत फॉर्मेट है। बात समझ में आई? अब हम इसको कैसे कर रहे होंगे? जब हम 2 अंकीय संख्याएं मानेंगे तो ये मान लो कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो संख्या मानेंगे कैसे? इकाई का अंक प्लस में दहाई का अंक, तो वो 10वें स्थान पे होगा ना, तो 10x + y मानते हैं 2 अंकों की संख्या के लिए। अगर यही 3 अंकों की कोई संख्या होगी तो हम एक और क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे ये सैकड़ा के स्थान पे मान लो x y z ले लेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्याओं को माना जाता है। तो बाबू हमारा प्रश्न है, यहां से अब शुरू होगा। ये चीज हम बता दिए कि 2 अंकों की संख्या को क्या माना जाता है? 10x + y, 10x + y, 10x + y। चलो, तो 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकीय संख्याओं का योग, तो अंक तो x y ही होंगे ना, 52 है, तो अंकों का योग क्या होगा? 5 + 2 7। तो उसी तरीके से x और y का योग दे रखा है, x + y कितना दे रखा है? वो 8। ठीक, उस संख्या से अगर 36 घटाया जाता है, अगर मैं कहूं कि 10x, यही तो हमारी संख्या है, अगर 36 घटाया जाता है तो ये संख्या, तो इसके अंक एक दूसरे के स्थान बदल लेते हैं। जैसा प्रश्न कहता चला जाए आपसे, आप सिर्फ वैसे ही करते जाइए। बात समझ में आई? उत्तर खुद ब खुद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही। तो इसके अंक एक दूसरे के स्थान बदल लेते हैं, कि मतलब ये जो इकाई का जो अंक है, ये जो बाबू जो हम कह रहे हैं कि इकाई के जो अंकवा है, ये कहाँ चला जा रहा है? 10वीं के स्थान पे, और ये जो 10वीं का स्थान है वो इकाई के स्थान पे चला जा रहा है। बात समझ में आई? तो मतलब क्या हो जाएगा? 10y - +x। बात समझ में आई? तो यही ये इस प्रश्न का स्टेटमेंट है, यानी कि समीकरण नंबर 1 यहां पे बन गया था और इक्वेशन नंबर 2 यहां पे बन गया। बस इसको हल करेंगे और उत्तर ला करके रख देंगे। अब जैसा कि देखो, ये 10x है और ये x है, ये कटा ना भाई, ये प्लस का है, इधर भी प्लस है, तो इधर क्या बच गया तुम्हारा? 9x। इधर +y है, इधर भी प्लस। तो अगर बराबर के तरफ अगर समान चिन्हों की चीजें होती है तो बड़े में से छोटी घट जाती हैं, हमने बताया था आपको। या फिर इधर जब लेकर के 10x को आएंगे, या फिर y जब उधर जाएगा तो 10y - y होगा। तो इधर क्या हो गया तुम्हारा? 9y हो गया कि नहीं हो गया? इधर यहाँ -36 बचा हुआ था। तो बाबू इसको इधर लेते आओ, 9x माइनस में 9y, ये प्लस में था उधर बराबर में, और ये माइनस का 36 उधर जाके +36। तो आप ये देख रहे हैं
कि इसको कॉमन ले लो 9 को, तो x माइनस वाई बच गया, 9 दोनों में था, ये 36 हो गया, 9 से 9 इसको काट दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां तक कोई दिक्कत? सभी को आई होप कि समझ में आया होगा, है बात बुझाइल। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, ये देखो यहां पे सट गया है थोड़ा सा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 चौक को 36। अब दूसरा जो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिखवाए थे और इसको हल करके x माइनस वाई कितना आ गया हो, 4 आ गया। और समीकरण नंबर 1 हम देखे थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिखा था। अब यहां से समीकरण नंबर 1 धन 2 कर दोगे, इतना लिखा नहीं जाता है, हम बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बात समझ में आई। हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस क्या होंगे कि दिमाग में ही कर लेने होंगे, बात समझ में आई। इतना लिखोगे ना तब तक दूसरा जो लौंडा होगा वो 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गया होगा, और तुम करते रहना लिख लिख के। तो चलिए, हालांकि अभी आप सीख रहे हैं, भागना मत बीच से, ठीक, भागोगे तो बस भागते भागते परेशान हो जाओगे। तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया, तो ये 2x इज इक्वल टू 8 4 12, तो x बराबर हो 6। x बराबर 6 आ गया, तो क्या x माइनस वाई, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख के y निकाल लो। तो अगर यहां पे y की वैल्यू रख देंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 है, 6 से काट दा तो सॉरी y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू रखे हैं, मतलब कि x की वैल्यू 6, माफ करिएगा ये 8, तो y बराबर 2। तो मतलब कि वो अगर मैं संख्या कहूं तो संख्या क्या थी भैया, 10x प्लस वाई थी, यही तो संख्या माने थे हम। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, वो प्रश्न में पूछा ही है कि वह संख्या क्या है, हमसे यही तो पूछा गया है कि वो संख्या क्या है, ये बताना है हमको। तो हमको अगर ये बताना है और हमारा वैल्यू जो x बराबर में 6 आया है और y बराबर कितना आया हो 2, संख्या माने थे 10x प्लस वाई, इसी में पुट कर दो 10x प्लस वाई में, तो 10x प्लस वाई, तो 6 दाह में 60 और प्लस 2, देख रहे हो कि ये 10वीं के स्थान पे है, तो 62, मतलब ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, तो हमारा उत्तर कितना आ गया हो 62। इसी प्रकार से लेखपाल के प्रश्न या फिर इसी तरीके से हर एक एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि संख्या मानी क्या जाती है 10x प्लस वाई, यहीं पे आपका जो कष्ट है वो आधा खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।